विदाय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत प्रार्थनाओं और वंदनाओं के अंतर्गत आज हम 9वां अध्याय पहले स्कंद का शुभारंभ कर रहे हैं। भीष्म पितामह की इसके अंदर प्रार्थना है। कल हमने भगवान श्री कृष्ण को कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, उसका प्रभाव और युधिष्ठिर महाराज का स्नेह, भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के प्रोग्राम को रद्द करके हस्तिनापुर में कुछ समय रह गए। युधिष्ठिर महाराज राज नहीं करने के लिए तैयार थे, अपने आप को पापी मान रहे थे कि मेरे कारण इतना बड़ा घोर युद्ध हुआ है, कितनी स्त्रियां विधवा हुई हैं, कितनों के पुत्र चले गए, माताओं के बेटे चले गए, पत्नियों के पति चले गए, मैं अपराधी हूं। तो व्यासदेव ने समझाना चाहा, धौम्य ऋषि भगवान श्री कृष्ण भी समझा रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं रहे थे। क्यों नहीं रहे थे? भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में परमात्मा में बैठे हुए कह रहे थे, नहीं मेरी बात मत समझना। ऐसा भगवान क्यों कर रहे थे? भगवान को ये श्रेय भीष्म पितामह को देना था। तो रात को युधिष्ठिर महाराज को नींद नहीं आ रही थी, श्री कृष्ण के पास मिलने गए, कृष्ण को देखा ध्यान में बैठे हैं। पूछा, श्री कृष्ण आप किसका ध्यान करते हैं? मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचा आपसे बातें कर लूं, बहुत चिंता हो रही है, राज कैसे करूं, मैं बड़ा पापी हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह इस वक्त सरसैया पे उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहा है, चलो कल उनके पास चलते हैं। वो मेरा ध्यान कर रहा है, जो मेरा ध्यान करता है उसका मैं ध्यान करता हूं। तो दूसरे दिन पांडवों को लेकर धौम्यादि ऋषि को भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुए। तो ये अध्याय वैसे तो श्लोक 11 ही है,
भीष्म पितामह जी की प्रार्थना का, वो तो 31-32 श्लोक से शुरू होंगे, लेकिन थोड़ा इसका भूमिका के श्लोक पढ़ते चलते हैं, हमारा ऐसा इच्छा है। श्री सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवर्तस्या ततो विनश्यनं प्रागात् यत्र देवव्रतो अपत्। युधिष्ठिर महाराज जो प्रजा के साथ युद्ध में जो मारे गए थे, उनके भय से कि अधर्म तो नहीं मुझसे हो गया है, सब धर्मों को जानने वाले भीष्म पितामह के पास गए, जो युद्ध भूमि में सरसैया के ऊपर सोया हुआ था। ये श्लोक का अर्थ है। और दूसरे श्लोक में लिखा है, तदा ते भ्रात्रा सर्वे, तब उनके सारे भाई उनके साथ, सद अश्वई, बहुत सुंदर घोड़े, स्वर्ण भूषित ही, और सब बहुत सोने का श्रृंगार किया हुआ रथों के ऊपर, अनुवगच्छन् रथेर विप्रहा, और ब्राह्मणों के साथ रथों के ऊपर चढ़कर, कौन से ब्राह्मण, व्यास धौम्य आद्य तथा व्यास धौम्य और जो दूसरे ऋषि हैं उनको साथ लेकर युधिष्ठिर महाराज की अब सवारी कुरुक्षेत्र के लिए रवानी हुई। भगवान अपि विपर ऋषि, भगवान भी विप्र ऋषि, ये विप्र ऋषि, ये सौनक ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी रथेन स धनंजय, अर्जुन के साथ रथ के ऊपर चढ़ के, और सतैर व्यरोचित नृपा कुबेरे व गोयका। अब तो युधिष्ठिर महाराज के पीछे चल रहे थे, ऐसे लग रहा था युधिष्ठिर महाराज कुबेर है और उसके सारे अनुचर उसके साथ चल रहे हैं, इसका मतलब बड़े वैभव के साथ जा रहे थे। और जब वहां पहुंचे तो क्या देखा, दृष्ट्वा निपिततिम भूमो निपितातिम भूमो निपतितम भूमो दिवश्चोत इव अमरम। वहां देखा कि देवलोक से कोई देव पुरुष धरती के ऊपर आके प्रकट हो गया है, गिरा है, च्युत का मतलब है। प्रणमो पांडवो भीष्म, पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। स अनुगाहा, और अपने साथ जो दूसरे आए थे उन्होंने किया। सचक्रीणा, और चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर के छोटे भाई के नाते भीष्म पितामह को प्रणाम किया। तत्र, और उधर कौन थे, तत्र ब्रह्म ऋषि सर्वे देव ऋषिश्च सत्मः राज ऋषिश्च तत्रासन दृष्टुम भरत पुंगवम। भरत कुल के श्रेष्ठ भीष्म पितामह के दर्शन के लिए देव ऋषि है तो नारद, और आए हैं ब्रह्म ऋषि, ये ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ आदि हैं, और राज ऋषि, भीष्म स्वयं एक राज ऋषि है, और युधिष्ठिर महाराज, ये सब राज ऋषि और अन्य राज ऋषि, ये सब वहां आए हैं। और ये सब जो आए हैं वहां, ये सब सीधे हाथ की तरफ भीष्म पितामह के बैठे आकर। कौन कौन आए थे इनका नाम है, पर्वतो नारदो धौमयो, पर्वत ऋषि नारद ऋषि, धौम्य ऋषि भगवान बादरायण व्यासदेव स्वयं, बृहदशर्वा ऋषि भरद्वाज शिष्यो रेणुका सुतः। परशुराम अपने शिष्यों के साथ आया। परशुराम के शिष्य कहते थे कि आपका शिष्य भीष्म आपसे लड़ा था, आपकी बात नहीं मानी, बोला चलो मेरे साथ, देखो आज भगवान के 3 अवतार हैं, उनके सामने बैठकर उनका प्रवचन सुनेंगे, कृष्ण, नारद, व्यास। ये मेरा शिष्य कोई सामान्य नहीं था। तो परशुराम आए अपने शिष्यों के साथ। वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि है, इंद्र प्रमथ स्थरितो ग्रस्तमो असीता कोक्षीवान गौतमो अत्रिश्च कौशिको, विश्वामित्र कौशिक है, सुदर्शन। इन सब ऋषियों के लिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से इनका वर्णन किया है, हर एक का इतिहास बताया है। दृष्ट्वा निपिपतम भूमो दिवश्चोतमिव अमरम, ये तो हम पढ़ चुके हैं, कहाँ है। हाँ, तो उस वक्त जब ये ऋषि आए, ये तो सीधे हाथ की तरफ आके बैठ गए। तो कैसे भीष्म पितामह ने इनका सम्मान किया।
तान सवेतान महाभागान उपलब्ध्य वसुत्तमा। वसुत्तम भीष्म पितामह वसु का अवतार थे 8 वसुओं में। वो पूजयामास धर्मज्ञो, धर्म को जानते थे। अभी कैसे हाथों में बाण लगे हुए थे, कैसे पूजा करें, मन से यथा उचित सबका पूजन किया। देश काल विभागवत, देश काल के अनुसार सबका पूजन किया, सबको आदर दिया। और फिर उल्टे हाथ की तरफ आके पांडव बैठ गए और युधिष्ठिर महाराज सबसे आगे बैठा और सबका सम्मान किया। तो क्या कृष्ण का भी सम्मान किया? ऐसे कहते हैं कि भीष्म पितामह ने पांडवों को देखे, बड़े प्रसन्न हुए, पूछा कृष्ण कहाँ है? कृष्ण चरणों के पास खड़े थे। कृष्ण तत्प्रभावज्ञ, कृष्ण च तत्प्रभावज्ञ, कृष्ण के प्रभाव को भीष्म पितामह जानते थे। आसीनम जगत ईश्वरम, वो जानते थे ये जगत के ईश्वर है, वो जगत के ईश्वर है, उनकी महिमा को वो जानते थे। वो खड़ा था सामने, आसीनम बैठे थे। जगत ईश्वर हृदय स्तंभ पूज्यामाश माया उपात विग्रहम, भगवान को सामने देखा लेकिन अपने हृदय में जिनका ध्यान रोज करते थे भगवान श्री कृष्ण का, उसका हृदय में आंखें बंद करके पूजन किया। क्या है कृष्ण? माया, माया उत्पात विग्रह, इसके 2 अर्थ हैं। चक्रवर्ती पाद ने इसके 2 अर्थ किए। एक तो युधिष्ठिर के हृदय में विग्रह डाल दिया, विघ्न डाल दिया कि वो किसी की बात न समझे। क्यों डाला? अपनी माया से डाला। क्यों? उसको यहां लाके भीष्म से शिक्षा दिलानी थी। दूसरा माया उपहात विग्रह का है, माया का अर्थ है कृपा करके अपने ही स्वरूप में श्री कृष्ण मुझे दर्शन देने आए हैं। तो यह माया का अर्थ, ये 2 अर्थ किए हैं माया के। और फिर अब भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? पांडुपुत्रानुपासीनाम प्रश्रह प्रेम संगताम, पांडु महाराज के 5 पुत्रों को देखा, युधिष्ठिर महाराज के माथे के ऊपर हस्तिनापुर का मुकुट देखा। भीष्म पितामह प्रसन्न गदगद हो गए कि मैंने वचन दिया था मेरे पिता को कि जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में नहीं होगा रक्षा करूंगा। अब धर्मराज के हाथों में हस्तिनापुर है और उनको देख के गदगद हो गया। और अभ्यचिष्ट अनुराग अश्रय, और प्रेम के अश्रु आंखों से इतने आ गए। अंधी भूते न चक्षुषा, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आंखें आंसुओं से भर गई। उनकी ओर बड़े स्नेह से देख रहा था। और देखते देखते भीष्म पितामह बोलना शुरू करते हैं। तो भीष्म पितामह की ये बहुत अच्छी, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्म नंदना, बड़ा अद्भुत, ये बात बड़ी आश्चर्यजनक है। कितना कष्ट आपको सहना पड़ा, कितना आपके साथ अन्याय हुआ। आप धर्म पुत्र हो, आप सब धर्म के ऊपर चलने वाले हो, आप धर्मराज, ये आपके 5 भाई धर्म पुत्र हो। जीवितम रथा, हाँ, यद यूयम धर्म नंदना जीवितुम न अर्थ कलिष्टम विप्र धर्म अच्युताश्रय। आपको इतना सारा तकलीफ संसार में भोगनी पड़ी, आप कैसे जिए, इतने कष्टों के बीच में जिए। आपके आप ब्राह्मणों के भक्त, आप धर्म के ऊपर चलने वाले, और ये अच्युत का शरण लिया हुआ कृष्ण का, फिर आपके ऊपर इतना संकट क्यों आया? भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को हृदय से कहा कि आपका ये पोता राज नहीं कर रहा है। तो भीष्म पितामह उनसे बात ऐसे कर रहे हैं कि आपके ऊपर इतने कष्ट आए, इतना आप धर्मराज हो, आपके ऊपर कष्ट क्यों आए, कौन से कष्ट आए? पूछा कि कैसे कष्ट आए? तो अर्थ आगे बता रहे हैं। संस्ते अतिरथे पांडो पृथा बाल प्रजावधु, पांडु अतिरथी महारथी पांडु शरीर छोड़ दिया तो पृथा कुंती बाल वधु हो गई। और युष्मत कृते बहुन कलेशान, आप छोटे थे, आपको पालने में उसको बहुत दुख उठाना पड़ा। प्राप्ता तोकवती मोह, आप छोटे छोटे थे, उनको कितने कष्ट से आपको पालना पड़ा। ये एक
चक्रवर्ती महाराज की पत्नी को इतना कष्ट और आपको इतना दुख भोगना पड़ा, और फिर कहा कि ये दुख कहां से आया। सर्वम काल कृतम मन्ये, ये काल बड़ा बलवान है, ये समय बड़ा बलवान है। भवताम च यद अप्रियम, भवताम च यद अप्रियम, आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन काल ऐसा बलवान है कि ये दुख देता है। कैसा उदाहरण देते हैं, सपालो यद वशे लोक वायु एवं घनावली, जैसे आकाश में बादल को हवा उड़ा के कहीं भी ले जाए, ऐसे ये काल किसी को भी किसी भी लोक में जो है उसको कैसे चलाता है, ये सबको चला सकता है, सब लोगों को चलाने वाला है। तो इसका अर्थ ये निकाला जाए कि ये दुख क्या पांडवों को प्रारब्ध के थे, उनके कर्मों के थे। तब भीष्म पितामह कहते हैं धर्मराज है, ये तो साक्षात धर्मराज का अवतार है युधिष्ठिर। अगर इसके ऊपर कर्मों का प्रभाव पड़ेगा तो फिर धर्म कौन जानेगा। तो ये इनके ऊपर कर्मों के दुख नहीं थे, ये समय बलवान है। समय कौन है, ये समय किसके इशारे से चलता है, ये कर्मों के दुख नहीं थे। तो ये कहां से आया, ये काल किसके इशारे से चलता है। कहते हैं आपके ऊपर कर्म कहां से, यत्र धर्म सुतो राजा, जहां आप धर्म के पुत्र राजा युधिष्ठिर, गदा पाणी वृकोधर गदाधर भीमसेन, कृष्णो अस्त्री गांडीवम अर्जुन, जिसके हाथ में गांडीव अस्त्र है, चापम और धनुष है, सुहृत कृष्ण ततो विपद, जहां जिनका शुभ चिंतक कृष्ण है उनके ऊपर इतना संकट आ जाए, ये कैसे संभव है, ये नहीं संभव हो सकता है। तो ये संकट आपके ऊपर कहां से आए, ये काल कौन है। ये काल का प्रभाव तो भक्तों के ऊपर होता ही नहीं है, फिर ये कैसे हो गया। भगवान ने कहा है मेरे स्नेही जिन भक्त हैं उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता। तब कहते हैं न है अस्य करश्चित राजन, अस्य, वो उंगली उठा के कृष्ण की ओर ऐसे कहते हैं, ये जो सामने खड़ा है ना, ये आप बुआ का लड़का मानते हो ना, ये सामने खड़ा है, ये आपके मामे का लड़का, करश्चित राजन, कोई नहीं जानता है इसकी बात को, ये काल इसके इशारे से चलता है। पुमान वेद विदिष्टम, बड़े बड़े वेदज्ञ पंडित भी विचार करके थक गए, ये इसका विचार क्या है, ये क्या करना चाहता है, कोई नहीं जानते हैं। यद विज्ञासाय युक्ता मोहयन्ति कवयो अपि, बड़े बड़े विद्वान इसकी माया से मोहित हो जाते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कैसे मोह जाते हैं, ये सामने तो खड़ा है, पूछ सकते हैं तुमने कैसे, बोला कहेगा मुझे पता ही नहीं है। वो आपकी माया से, ऐसे माया से मोहित करेगा, उत्तर देगा ही नहीं। इसको जानना, इसके प्लान को जानना, इसी की इच्छा से आपको ये संकट विश्व में विख्यात करने के लिए इसने, इसकी योजना से आए थे। इसका कोई आपके कर्मों के कष्ट नहीं थे। तब आप कहते हैं इसलिए, अब वही बात करनी है जिसके लिए कृष्ण लेकर आए। इसलिए तस्माद इदम दैव तंत्रम, इसलिए ये आप इस श्री कृष्ण की योजना है, ये मान लो। व्यवस्थ्य भर्तृषभ ऋषभ, हे भर्त श्रेष्ठ अब राज को संभालो। तस्या अनुहितो अनाथा, देखो आपको तो नाथ मिला है द्वारका, आपकी प्रजा को अनाथ मत करो, आप राज करो। नाथ पाही प्रजा पालो, आप राजा बन के अपनी प्रजा की रक्षा करो। इसीलिए भगवान ने अवतार लिया है आपको राजा बनाने के लिए। आप ये कार्य करो, ये आपका कष्ट नहीं है, ये कृष्ण ने आपको इस संकट से गुजारा था। ऐशा वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण, ये आप समझे से कृष्ण को सामान्य मत समझो। ये कौन है, भगवान साक्षात आद्यो नारायण, ये नारायण का भी आदि है, नारायण भी इसका विस्तार है। मोहयम माया लोकम, और सारे संसार को मोह में डाल के गूढ़ा चरती वृष्णिषु, ये वृष्णि वंश में आपके साथ आपका सगा संबंधी के घूम रहा है ना, ये नारायण का भी उद्गम स्थान है, ये साक्षात भगवान है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और इसकी योजना को कोई नहीं समझ सकता, कोई तो समझता होगा। तब कह रहे हैं श्री प्रभुपाद ने इसके ऊपर बहुत भावार्थ बड़ा लिखा है कि कृष्ण को भीष्म पितामह यहां
साक्षात भगवान कह रहे हैं। तो भाई कोई समझता, अस्या अनुभावम भगवान वेद गुह्यत्मम शिव, इसके अनुभाव को मतलब जितना ये उनको दिखाना चाहे, तो एक शंकर, वेद गोयम एक ब्रह्मा, एक शंकर, एक देव ऋषि नारद, साक्षात भगवान, कपिलो नृप, ये 12 महाजनों में 4 महाजनों का नाम लिया। ये जितना अनुभव का मतलब है, जैसे अर्जुन का भगवान सारथी बन गया तो पता लगा भगवान कितना प्रेम करते हैं भक्तों से। तो ये अनुभव से, स्थायी भाव से भगवान का कितना भक्तों का प्रेम है, उतना ही ये जान सकते हैं जितना भगवान इनको जानने की, भगवान की जितनी इच्छा होती है उतना ही जान सकते हैं। इन अनुभव का यहां बहुत बड़ी चर्चा की है। अनुभाव स्थायी भाव के अंतर्गत आता है। ये भक्ति के रस को जानने वाले ही जान सकते हैं। तो ये महात्मा इतना जानते हैं, ये बड़े बुद्धिमान है, इतना ही जान सकते हैं 12 महाजनों में, और कोई इनके मन की बात नहीं जानता है। लेकिन ये ग्वाल बाल कहते थे कृष्ण तेरे मन की बात हम जानते हैं। बड़े बड़े ऋषि नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान के अपने भक्त जानते हैं। आप कहते हैं, अब भीष्म पिता, यम मन्यते मातुलम, जिसको आप कहते हो कि मेरे मामे का लड़का है, प्रियम मित्रम, आप कहते हो मेरा मित्र है, सखा सुहृदम, मेरा शुभ चिंतक है, अक्रोध सचिवम दूतम, ये आपका सचिव सा, आपका सचिव बना, सेक्रेटरी बना, आपका दूत बना, सुहृद तथा सारथिम, अर्थ सारथिम, आपके भाई का, ये है सब अनुभाव। ये जो शब्द है यहां, ये सब अनुभाव है, ये रिश्ता बताते हैं भगवान का। तो वो ही जिनके साथ भगवान प्रेम का संबंध करते हैं उतना ही वो जान सकते हैं। तो ये सारे अनुभव हैं कि आपको जिसको ये समझ रहे हैं ना, ये सारे अनुभव हैं, ये असल में भगवान है, ये कोई सामान्य आपका संबंधी नहीं है, लेकिन आपसे के प्रेम के कारण ये सब आपके कार्य किए। फिर कहते सर्वात्मना समदृष्टो, इसका सबके साथ एक जैसा व्यवहार है, सबको एक, सबके हृदय में परमात्मा में हय अद्वैस्या अनंक, इसमें कोई अहंकार नहीं, ये अहंकार रहता है। तत्कृतम मति विस्मयम, और ये अगर दूत भी बन के जाएगा तो ये परिपूर्ण भगवान ही रहेगा। दूत जाएगा तब ये छोटा नहीं हो जाएगा। निर्वेदस्य चक्वाश्रितम, निर्वेदस्य, निर्वेदस्य का मतलब है इसमें कोई अंतर नहीं है, ये तो किसी में आसक्त नहीं है, सबसे मुक्त है, लेकिन किसी से प्रेम जो इनसे करते हैं उनसे प्रेम करता है। और फिर ये कहते, अपने सौभाग्य की बात करेंगे अभी, ये चाहे कोई भी काम करें भगवान ही रहते हैं, और छोटा काम करने में छोटा नहीं बनते हैं। ये भगवान की भगवत्ता में अनुभाव का महिमा है, और ये भगवान की लीला है अद्वितीय। आप कहते तथापि, फिर भी, एकांत भक्तेषु, ये तो जो ऐसा भक्त है उन्हीं के लिए, उन्हीं को दर्शन देता है। पश्य भूपानुकंपितम यन्मे अशम त्यजन साक्षात कृष्णो दर्शनम आगत। हे महाराज युधिष्ठिर, देखो तो ये तो केवल भक्तों को मिलता है, लेकिन मैं इसके लायक नहीं था इतना, आपके साथ तो बहुत प्रेम था, परंतु आज ये देखो मेरे को दर्शन देने के लिए, जब मैं प्राण त्यागने वाला हूं, साक्षात श्री कृष्ण दर्शन देने के लिए आ गए हैं। और कहते हैं ये इसका दर्शन कौन पाते हैं और उनको क्या फल मिलता है। तब कहते हैं, इस सब श्लोकों में बहुत अच्छे अच्छे भाव है। भक्त्यावेश मनो अस्मिन, भक्ति से जो अपना मन इसमें आविष्ट करे, वाचा यन्नाम कीर्तन, अपनी वाणी से जो इनके नाम का कीर्तन करे, त्यजन कलेवरम योगी, भक्ति योगी अपना शरीर त्यागते हैं, मुच्यंते सर्व कर्म भी, सारे कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। ये ऐसा भगवान है जिसका दर्शन, जिसका नाम लेते हुए लोग भगवान को पाना चाहते हैं। वो आज कितना करुणा करके मेरे को दर्शन देने के लिए आया है। अब जब कहा कि शरीर छोड़ने का है, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाबा कहीं शरीर न छोड़ दे। युधिष्ठिर को कहा है कुछ पूछना है तो पूछ ले।
जो पूछना है तो पूछ लो, बाबा अभी जाने वाला है। यद सदेव देव भगवान प्रतीक्षतम, ये देवों का आदिदेव भगवान प्रतीक्षा करेंगे, रुकेंगे, अभी मैं शरीर नहीं छोड़ रहा हूं। कलेवरम यावद इदम हिनोम्याम, जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा यहां खड़े होंगे। भाई किसी के लिए इंतजार करना तो दुखदाई होता है। बोला नहीं, प्रसन्न हास अरुण, मुस्कुराते हुए इनके लाल लाल जो अरुण लाल को कहते हैं, हास अरुण लोचन, ये लाल लाल आंखें इनकी जो कोना लाल है, ये कमल नैन मेरे सामने, मुख अंबुज, इनका कमल मुख का मैं दर्शन कर, ध्यान पथस चतुर्भुजम, मैं तो चतुर्भुज भगवान का भक्त हूं, ये कृष्ण ही चतुर्भुज हो जाते हैं, माता के यहां प्रकट हुए थे, ये मेरा आराध्य देव है और ये यहां मेरे लिए प्रतीक्षा करेंगे जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद भैया जब कहा तो भीष्म पितामह की ओर देख के युधिष्ठिर महाराज सोचने लगा कि इतने बाणों से सारा शरीर जो है बींधा हुआ है, इससे कैसे पूछे। लेकिन फिर भगवान ने एक दृष्टि डाली भीष्म पितामह के ऊपर, उनके शरीर का सारा कष्ट चला गया। और फिर सूत युधिष्ठिर तथा आकरण्या, और युधिष्ठिर ने जब ये सब कुछ सुना, शयनम सर पंजरे, उस सरसैया के ऊपर सोए हुए भीष्म से, अप्रचद विद्वान धर्मान ऋषिणाम चानो शरणवताम, सारे ऋषि मंडली और भगवान के अवतारों के बीच में धर्म के विषय में प्रश्न पूछे। ये सारे का सारा जो धर्म के विषय में प्रश्न है, ये सारे के सारे महाभारत में बहुत विस्तार से इनका वर्णन है। वो धर्म का उपदेश एक महाजन भीष्म का उसके अंदर है। ओके, तो अब जब ये सब प्रवचन पूरा हो गया और वो समय आया जिस समय का भीष्म को इंतजार था, हाँ ये आया उत्तरायण का समय। धर्मं प्रवदस्तस्य सकाल प्रयो उपस्थितः, यो योगिनश्छन्द मृत्युः वांछितस्तु उत्तरायणः। जब धर्म का उपदेश कर रहे थे, जो धर्मज्ञ थे, कितने युद्ध किए थे, हर वक्त विजयी हुए थे, उस महाजन ने वो समय जिसका इंतजार हो रहा था, वो समय आया और उत्तरायण का समय आया जिस समय जोगी छंद मृत्यु, अपनी इच्छा से प्राण त्यागना चाहते हैं, वो जब चाहें अपना प्राण त्याग सकते हैं, वो समय आ गया। हमने कहा था उत्तरायण तो एक तो 14 मार्च को आता है और यहाँ कृष्ण उत्तरायण भी आ गए हैं, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा करने वाले। इसको देखकर भीष्म पितामह अब बातचीत बंद कर रही। तदा उपसंहृत्य गिरं सहस्रनिर विमुक्त संग मनादि पुरुषे, अब मन को सब जगह से हटा दिया और आदि पुरुष भगवान कृष्ण, कौन से आदि पुरुष सामने, कृष्ण लसत पीत पटे चतुर्भुजे, सुंदर पीतांबर पहना हुआ है, पर स्थिते अमिल दृग, खुली आंखों से, आंखों के प्यालों से कृष्ण के दर्शन का रसपान करने लगे। और रसपान करते करते अब स्तुति अपनी शुरू करेंगे। अपने उस वक्त में भगवान ने कृपा की उनके ऊपर, और श्रील प्रभुपाद ने तो श्लोक में लिखा है अंतगति के लिए, वो 8वें अध्याय भगवद गीता के सारे श्लोक लिखे हैं। इकतीसवें श्लोक को पढ़ रहे हैं। विशुद्ध्या धारण्या हता अशुभस तदा ईक्ष्णा अनिविशौ गता युद्ध शर्म। विशुद्धया, विशुद्ध हो गया कौन? भीष्म पितामह। धारण्या, उनकी धारणा, ध्यान धारणा, ध्यान धारणा पहले फिर ध्यान आता है।
हता अशुभा, सब अशुभ समाप्त हो गया। तद ईक्षा विनाशु गता युद्ध, भगवान की दृष्टि से जो बाणों का पीड़ा था सब समाप्त हो गया। निवृत्त सर्व इंद्रिया वृत्ति विभ्रम, अब सब जगह से निवृत्त हो गए। तुष्टवा जनयम विसर्जन जनार्दना, भगवान जनार्दन को तुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए श्री कृष्ण को प्रार्थना करने लगे। जब वो शरीर छोड़ने वाले थे तो भगवान की कृपा से शुद्ध हो गए। अब भीष्म पितामह की प्रार्थना का श्लोक आ रहा है। श्री भीष्म वाच इति मति उपकल्पिता वित्रषणा, भगवती सात्वता पुंगवे भूमिनि, स्वसुखम उपगते क्वचित् विहर्तुं, प्रकृतिम उपेयोषि यद्भाव प्रभा। भीष्म पितामह हाथ तो जोड़ नहीं सकते हैं, हाथों में बाण लगे हुए हैं। खुली आंखों से भगवान का दर्शन करते हुए एक तरफ तो सारे ऋषि, हम कहते हैं एक तो भीष्म पितामह के इस समय कृष्ण को प्रार्थना करते हुए देखें जो ऋषि बैठे हुए हैं, और परीक्षित महाराज जब भागवत सुन रहे हैं तब भी ये सब ऋषि बैठे हुए हैं। इसका मतलब कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं है। भीष्म पितामह कहता इति मति उपकल्पिता वितृष्णा, इति मति, अपनी मेरी मति, मति कहते हैं बुद्धि को, मेरा विचार, उपकल्पित, वैसे उपकल्पित का ये मैं आपको अर्पण कर रहा हूं भेंट के रूप में। अरे बुद्धि के अंदर तो विचार होते हैं संसार के, बोला वितृष्णा, कोई इसमें तृष्णा नहीं, ये बिल्कुल शुद्ध है। ये दुनिया में महात्मा तो एक भाव कभी देते हैं कि मेरी ये बुद्धि कुंवारी कन्या है, मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, इस बुद्धि को मैंने कहीं भटकने नहीं दिया है भोग में, इस मेरी बुद्धि को आप स्वीकार करो। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं मय अर्पित मनोबुद्धि, मुझे बुद्धि दे दो। और ये भीष्म पितामह उदाहरण है अपनी बुद्धि देने का। कहते हैं मेरी बुद्धि, मेरी मति, मेरा विचार जो बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, कोई तृष्णा नहीं है, मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। किसको अर्पित कर रहे हो? भगवती, भगवान को। कौन से भगवान को? नारायण को नहीं, सात्वतात पुंगवे, नारायण को नहीं। सात्वत कहते हैं भक्त, भक्त यदु और पांडवों का मैं जो वहां उनका जो यदुवंश में आया है उसको प्रणाम, उसको मैं अर्पण कर रहा हूं। जो नारायण का भी उद्गम स्थान है वो कौन है? विभुम मने, वो महान है, उनसे भी उत्तम है। स्वसुखम उपगते क्वचिद विहरम, वो तो अपने लोक में आनंद लेते हैं, परंतु कभी कभी उस सब को छोड़कर प्रकृति मोपेय से यदभाव प्रवाह, इस महत तत्व के ऊपर दृष्टि डालते हैं, सृष्टि करते हैं, लोगों के ऊपर कृपा करते हैं। ये तटस्थ लक्षण बता रहे हैं। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, भीष्म पिता कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं मेरा विचार, मेरी बुद्धि का विचार, मेरी सोच मन की जो कुछ भी है, मैं इस वक्त बहुत शुद्ध है, ये भगवान आपको अर्पण कर रहा हूं। पर भगवान अपने आप में परिपूर्ण है, आत्मा राम है, ससुख स्वसुख उपगते, उसको कहीं से सुख लेना नहीं है, परंतु फिर भी वो भक्तों के लिए सात्वत पति बन के आते हैं, और धरती के ऊपर जब आते हैं तो इस सृष्टि करते हैं, अपनी प्रकृति के ऊपर नजर डालते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मेरे जीवन के अंत समय में मैं मेरी मति को, मेरे विचारों को भगवान जो सद्गुण संपन्न है, 6 गुणों से संपन्न है, जो यदुवंशियों में जो यदुवंश यादवों में श्रेष्ठ है, और जो विभुन्न है, विभुम महान है, जो अपने पार्षदों के साथ हमेशा आनंद में रहते हैं और लीला करते हैं,
और पुरुष अवतार लेकर कभी सृष्टि के ऊपर, माया के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं, उस भगवान को मैं बुद्धि दे रहा हूं। चक्रवर्ती पर कहते ये समय है अभी मेरा प्राण त्यागने का, इच्छा मृत्यु का। मेरे पिता ने मुझे वरदान दिया था और मैं कई सालों, 300, 350, 400 साल संभवतः भीष्म पितामह, अधिक भी हो सकते हैं, कितना कहते हैं, धरती पे रहे, अखंड ब्रह्मचारी कैसे रहे हैं, अद्भुत लीलाओं का बीच में आया तो श्रवण करेंगे। ये अंत समय भगवान जो मेरे सामने आए हैं मेरे ऊपर कृपा करके, मैं इनको क्या उपहार दूं अब? ये मेरी बस, मेरे ये शुद्ध बुद्धि है, ये मेरे विचार हैं जिसमें कोई तृष्णा नहीं है, ये भगवान को मैं उपहार दे रहा हूं, ये गिफ्ट दे रहा हूं। लेकिन लोग कोई किसी को कुछ देते हैं तो वापस कुछ लेना चाहते हैं, दोगे तो लोगे। बोला नहीं, ये वितृष्णा, मेरे को लेने की कुछ इच्छा नहीं है, मैं केवल देना चाहता हूं। भाई किसको देते हो? भगवान तो नारायण के नाम से प्रसिद्ध, बोला नहीं, भगवान नारायण के नाम है, सदा ही नारायण को ही भगवान सब लोग कहते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं, ये विभूमन है, ये नारायण का भी उद्गम स्थान है। ये तो अपने सुख में अपने पार्षदों के साथ लीला नृत्य करते रहते हैं, यादवों और पांडवों के साथ विहार करने के लिए आए हैं। और फिर अंतिम लाइन में जो तटस्थ लक्षण है कि ये सृष्टि महापुरुष अवतार में कैसे सृष्टि करते हैं, उसका वर्णन है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह कुरु वंश के पितामह और बड़े राजनीतिक, और असल में राजा तो भीष्म को ही होना था, वही तो पुत्र थे शांतनु के। पिता के प्रशंसा के लिए, पिता की इच्छा पूर्ति के लिए अखंड ब्रह्मचार्य का धारण किया, देवव्रत का नाम भीष्म हो गया, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। तो ऐसे भीष्म पितामह क्षत्रियों के ये वे बहुत बड़े नेता, महेंद्र सबके कहा जाए लीडर ऑफ द क्षत्रिय, बहुत स्वयं महारथी थे और सबसे श्रेष्ठ थे, जिसके मन में कितनी राजनीति के काम होंगे, लेकिन वो सबको छोड़ के सब अब भगवान को, अपने बुद्धि को, मन को अर्पण कर रहा है। भक्ति को प्राप्त करने के लिए वो सब विचार भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर रहा है। भगवान कौन है? बोला भक्तों का वो है सात्वत पति। सात्वत कहते हैं भक्तों को। भगवान है भक्तों के से प्रेम करने वाले। कौन है भगवान श्री कृष्ण? भक्तों के पति हैं, सात्वत पति है और बड़े शक्तिशाली हैं, विभूमन है। भगवान साक्षात आदि पुरुष है, परंतु वो अवतार भी लेते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं वो कभी कभी अवतार लेते हैं। भगवान जैसे कृष्ण के लिए माता कुंती ने कहा कि भक्ति का प्रचार के लिए अवतार लेते हैं, ऐसे ही भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए कभी कभी भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आते हैं। और दोनों ही सात्वत पति है। प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण सात्वत पति है और चैतन्य महाप्रभु भी सात्वत पति है। शुद्ध भक्तों को और कोई इच्छा नहीं है, केवल भगवान की सेवा की इच्छा है, इसीलिए उनको सात्वत कहते हैं। और ऐसे सात्वताओं पर जो भक्त हैं उनका जो स्वामी है वो भगवान है। तो भीष्म पितामह को अब कोई और इच्छा नहीं है, उसका हृदय शुद्ध हो गया है, विचार शुद्ध हो गए हैं, मन शुद्ध हो गया है, इच्छाएं शुद्ध हो गई है। और ऐसा जब तक कोई नहीं होगा तब तक भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसके पति नहीं बनते हैं।
तो भीष्म इसके लिए योग्य हो गए। भगवद गीता में ये कहा गया है, तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में बुद्धि देता है जिसके द्वारा वो भगवान को समझ सकते हैं। सामान्य लोगों के पास बुद्धि है, वो तो खाने पीने का सोने का सामान ढूंढ सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं समझ सकते। भगवत धाम जाने के लिए उनको बुद्धि भगवान नहीं देते, क्योंकि शुद्ध नहीं है। ये है भगवान का व्यवहार भक्तों और भक्तों अभक्तों के बीच में। भक्तों के हृदय से अपनी प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, और जो अभी तक शुद्ध नहीं है, जो भोग करना चाहते हैं, उनको भोग की सामग्री देते हैं, भगवत धाम जाने का रास्ता नहीं बताते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे राजा होता है, सामान्य नागरिकों का भी राजा है और जेल में रहने वालों का भी राजा है। राजा तो दोनों का ही है, लेकिन व्यवहार दोनों से अलग होता है। दोनों के साथ व्यवहार अलग है। ऐसे भगवान का व्यवहार भक्तों के साथ और अभक्तों के साथ अलग अलग होता है। अभक्त भगवान से कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं, उनकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो भगवान चुप करके बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं साक्षी के रूप में। वो क्या करते हैं अच्छा बुरा, उसको देखते रहते हैं। और जो सतोगुण से ऊपर भक्त उठ गए हैं, उनको कोई इच्छा है नहीं, वो तो केवल भगवान की सेवा ही करना चाहते हैं। तो भगवान आदि नारायण है, भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं सृष्टि करने के लिए, गर्भोदक्षाई विष्णु, उनका सब वर्णन किया है। अब भगवान जिसको अपनी बुद्धि दे रहे हैं, कुंवारी कन्या का विवाह करके दे रहे हैं। महात्मा तो एक ऐसे कह रहे थे कि ये मेरी कुंवारी कन्या है, मेरी बुद्धि है, भगवान आप इसको स्वीकार कर लो, लेकिन मेरा कोई पुत्र तो है नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी रहा, ये बुद्धि एक कन्या ही है मेरी। आप ऐसे करो, मेरे घर जमाई बनो, मेरे हृदय में आके बैठ जाओ, इसी बुद्धि को यही ग्रहण करो, मेरे हृदय में बैठ जाओ, ऐसा भाव है। तो अपनी बुद्धि जिसको भगवान को अर्पण कर रहा है, उसको भगवान का दर्शन करा रहा है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल कुलावर्तानबानाभजम विजय सखे रत्यस्तो म्यनद्या। विजय सखे, विजय अर्जुन का नाम है। एक बार हमने अर्जुन के 8 नामों का भगवद गीता में स्मरण किया था। एक विजय नाम है अर्जुन का, और कृष्ण का नाम है विजय सखे। जैसे पार्थ सारथी अर्जुन का सखा है, तो ये विजय सखे, देखो ये है भीष्म पितामह की बुद्धिमानी। भगवान के परम भक्त के माध्यम से कहते हैं रति अस्तु में, रति कहते हैं प्रेम को, मेरा प्रेम आप में हो श्री कृष्ण। अनवद्या, और कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, न स्वर्ग की इच्छा, न मुक्ति की इच्छा, तो भोग की इच्छा क्या करूंगा, केवल आपका प्रेम चाहिए। कैसे हैं आप? मैं नहीं चाहता अकेला। त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों में सब आपको चाहते हैं, आप सब कामना करते हैं आपको पाने की। भगवान जहां जहां गए, स्वर्ग में गए तो स्वर्ग के लोग भगवान को पाने के लिए आतुर हो गए। भगवान सूतर लोक में गए तो सूतर लोक पे नीचे के लोक वाले भगवान का दर्शन करके बलि महाराज आदि प्रसन्न हो गए, जब द्रुपद और जब देवकी के 6 पुत्रों को लेने गए थे। और धरती के ऊपर जहां जहां से कृष्ण गए, तीनों लोकों में, नीचे ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, भगवान को सब चाहते हैं। कैसे हैं भगवान? तमाल वर्णम, ये सांवले रंग के हैं, तमाल वृक्ष जैसा इनका रंग है। रवि कर गौरव वराम्बरम, रवि सूर्य को कहते हैं, कर उसकी किरणें,
गौरव का मतलब सोने जैसा रंग, वरांबरम, अंबरम का मतलब कपड़े, पीता पीला पीतांबर जो पहनता है। दधाने जो धारण करता है, पीला पीतांबर धारण करने वाला। वपु, अब वपु में विशेष रूप से मुख के ऊपर आ रहे हैं। वपु उनका जो रूप है, अलक, वैसे अलक कहते हैं घुंघरालू बालों को। कुलावृत, उन्होंने भगवान के मुखमंडल को, मुखमंडल कैसा है? अनाब, अनाब कहते हैं मुख को, अंबज कहते हैं कमल को। कमल, मुख कमल को, जिसके ऊपर प्रभुपाद जी ने लिखा है चंदन लगा हुआ है। चक्रवर्ती पाद ने लिखा है अलग का मतलब है घुंघरालू बाल उनसे घिरे हुए हैं। भाई जैसे कमल के ऊपर तो भंवरे मंडलाते हैं, ऐसे सुंदर भगवान के घुंघरालू बाल भगवान के मुखमंडल को चूम रहे हैं। ऐसे सुंदर भगवान, निराकार को भगवान को नहीं चाह रहा है, ब्रह्म को नहीं चाह रहा है, ऐसे सुंदर मुख कमल चंदन युक्त कस्तूरी तिलक ललाटम जिसको लगा हुआ है और पीला पीतांबर पहना हुआ है, ऐसे भगवान में मेरा प्रेम हो, मेरी रति इसको, मेरी रति इसमें हो। हे कृष्ण के मित्र, हे घनिष्ठ मित्र कृष्ण के, हे इस धरती के ऊपर दिव्य अपने नील वर्ण के रंग में, तमाल वृक्ष के जैसे नीले रंग में श्याम सुंदर रूप में पधारे हो, तीनों लोगों को आकर्षित करते हो। आपका पीला पीतांबर चमक रहा है सूर्य के किरणों की तरह। आपका मुख मंडल जिसके ऊपर चंदन सुशोभित हो रहा है, बड़े सुंदर घुंघरालू बाल हैं। बस मेरा चित्त की वृत्ति प्रेम पूर्वक इसको पीना चाहती है, इसी को प्राप्त करना चाहती है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मेरा शुद्ध प्रेम श्री कृष्ण जो अर्जुन के मित्र हैं, जिसका सुंदर शरीर है, सुजित्रा, जिसको तीनों लोग चाहते हैं और पीतांबर पहना हुआ है, चंद्रमा और सूर्य के किरणों की तरह चमक रहा है पीतांबर, और तमाल वृक्ष जैसा जिनका स्वरूप रंग है, वर्ण है, उनका सुंदर मुखमंडल घुंघराले बालों से घिरा हुआ है। तो पहले कहा ना, मैं मति आपको अर्पण करना हूं। चक्रवर्ती पद कहे मति, तो आपकी मति क्या, आपका विचार क्या है, किस प्रकार की आपकी मति है? तो कहते मेरी मति है प्रेम करने की, रति, मेरी मति है रति। और कैसी? जिसमें कोई इच्छा नहीं है। किससे? विजय सखा से, अर्जुन से मेरा प्रेम हो, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी मति है, ये मेरा विचार है। जिन्होंने शरीर धारण किया है, वपु है उनका, जिसको तीनों लोग प्रेम से चाहते हैं। तीनों लोगों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है उनका ये रूप, और पीला पीतांबर पहना हुआ है, चमक रहा है जगमग जगमग सूर्य की किरणों की तरह। और कब, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ के ऊपर बैठा हुआ मैंने देखा था, मेरे को याद आ रहा है। अब मैं प्रार्थना, अब मेरा हृदय कहता है प्रार्थना करूं इस अर्जुन के सखा को, सुंदर कृष्ण अर्जुन सखा में मेरा प्रीति हो जाए। आगे के प्रार्थना में सीधी प्रार्थना करते हैं, सीधा कृष्ण को संबोधन करते हैं। भगवान सामने खड़े थे, परंतु याद कर रहे हैं वीर रस में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पार्थ सारथी के रूप को।
उस रूप से प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है कि हमेशा भीष्म पितामह वहां जाते हैं दास भक्त के रूप से और कृष्ण के इस वीर रस का रसास्वादन करते हैं जहां भी अर्जुन के साथ कृष्ण होते हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब अपनी अंतरंग शक्ति अपने स्वेच्छा से इस धरती के ऊपर प्रकट हुए थे तो इतने सुंदर दिव्य उनका रूप इतना सुंदर था कि तीनों लोग उसकी कामना करते थे। कितना सुंदर है श्री कृष्ण, इसको कहते हैं रूप माधुरी। इतना रूप मधुर है, इतना रूप मधुर है कि एक बार देखने वाला वहां से आंख हटा नहीं सकता है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, कभी वृंदावन मत जाना, अगर चले भी जाओ तो जमुना के किनारे मत जाना, जाना पड़े उस रास्ते से बंसी बट की ओर मत जाना, उधर भी जाना पड़े तो वहां एक सांवला लड़का खड़ा होगा, उसको मत देखना। एक बार उसको देख लिया तो तेरा दुकान मकान धन दो घर परिवार सब भूल जाएगा, पागल होके वृंदावन में भटकते रहोगे। एक बार देख लिया तो फिर और कुछ दिखाई नहीं देगा। कृष्ण का चिंतन केवल गोपियां करती थी तो दूध दोहने के बजाय मटके में दूध दुहेगा, नीचे दूध चला जाता था। ध्यान भी नहीं रहता था काम करने का। वो बाल्टी को कुएं में डालने के बजाय बच्चे के गले में रस्सी डाल के डाल देती थी। कृष्ण के चिंतन में जिसका मन लग जाए, वो कृष्ण इतना सुंदर है कि मक्खन चोरी करते हुए अपने आप को खंभे के अंदर देख लिया। यशोदा मैया देख रही थी, उसने समझा कि दूसरा कोई चोर है, अपने प्रतिमा को देखा, चुप्पी चोरी करने आए हो, खा ले मक्खन। तो वो कहता खा ले मक्खन, मक्खन नीचे गिर गया। बोला नहीं खाएगा, क्या करेगा। यशोदा देख रही है। और एक दिन अपने आप को सुंदर देखते देखते एक महात्मा को हमने सुना कि मैं अगर राधिका होती तो इसी से विवाह करती। इतना सुंदर है ये कृष्ण। कौन है जिसको अपने अपने प्रतिबिंब को देखकर, तो राधा कौन है? राधा कृष्ण के अंग से उत्पन्न उनकी शक्ति है, तो उन्हीं के भाव से। तो कृष्ण इतना सुंदर है, सभी जब जहां जहां गए सभी कृष्ण में जैसे मधु के ऊपर जैसे मक्खियां आती हैं ना, ऐसे प्रेमी भक्त, ऐसे राधा रानी कहती है भगवान की रानियों को कि चांद एक होता है, चकोर लाखों होते हैं, पर एक चांद से प्रेम करते हैं। कृष्ण एक है, लेकिन हम सब एक कृष्ण से प्रेम करते हैं। ये तो हुआ शुद्ध भक्तों का प्रेम। लेकिन तीनों लोकों में कृष्ण से सब प्रेम करना चाहते हैं। कृष्ण जैसी सुंदरता और कहीं नहीं है। ये रूप माधुरी के मूर्तिमान स्वरूप है। प्रभुपाद कहते हैं ये कोई भौतिक शरीर नहीं है, ये तो कभी 16 साल से बड़ा ही नहीं होता है। 16 साल से तो कभी बड़ा ही नहीं होता है। नव युवक ही रहते हैं, और नव यौवन तो नहीं, रोज नया नया रूप है उनका, रोज नई लीला और रोज नया रूप है। ये अनुभूति कब होगी? कृष्ण कब कृपा करेंगे? यहां अर्जुन के लिए प्रभुपाद जी ने लिखा है कि विजय सखा, कहता है अरे विजय प्राप्त, अर्जुन की विजय प्राप्त हो गई। और ऐसे विजय का सखा कृष्ण को बोल रहे हैं भीष्म पितामह। कहां सोए हुए? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सरसैया के ऊपर सोए हुए। उस श्री कृष्ण के वेशभूषा और रूप का ध्यान कर रहे हैं जब वो पार्थ सारथी के रूप में अर्जुन के रथ को चला रहे थे। और जब अर्जुन और कृष्ण के बीच में, और जब भीष्म और अर्जुन के बीच में युद्ध हो रहा था, उस युद्ध का दृश्य याद कर रहे हैं। कृष्ण के चकाचौंध करने वाले पीतांबर की ओर